Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss tense. The particular tense is past perfect continuous tense, where we will discuss its recognition in Urdu, positive sentence structure, negative sentence structure, and interrogative sentence structure with Urdu examples. ठीक है, तो ये चीजें होंगी। ये आपको मैंने अब शेयर कर दिया है स्क्रीन। ठीक है, तो इसमें शुरू में ये जो मैं पेज लाया है वो उर्दू में पहचान आपको बताने के लिए ये पेज है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज द रिकग्निशन इन उर्दू। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उर्दू में जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में तारहा थे से आता था, अब इसमें तारहा था से ती रही थी, दे रहे थे वगैरह आता है, या सिर्फ रहा था रहे थी भी आ रहा है। कल जो हमने डिस्कस किया है रहा है भी आएगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी गई थी। कौन बच्चा बताएगा इसमें सिर्फ रहा था कैसे जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा? कौन बताएगा? अरहम सर, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में। जी जी, नहीं पास्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा ना, मैं एक बनेगा रहा था पास्ट कंटिन्यूस की रिकग्निशन है, आपकी बात ठीक है। अब वो रहा था बाज औकात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता था कैसे? सर, उसमें टाइम नहीं दिया जाता था, नहीं इस्तेमाल होता था। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, आपने कल सुना है। इट मीन्स इसमें यही हमने बात की थी कि टाइम पीरियड कोई गिवन हो। फॉर एग्जांपल वो खेल रहा था, क्या है पास्ट परफेक्ट है। वो सुबह से खेल रहा था, ये क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड गिवन है। ठीक है, तो दो तरह की पहचान, एक तो क्लियर पहचान ये है ता रहा था, ती रही थी, दे रहे थे आएगा। दूसरी पहचान उसमें रहा था, रही थी, रहे थे भी आएगा, लेकिन टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, 2 दिन से, 3 दिन से, ठीक है, हफ्ते से, 1 साल से खेल रहा था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। क्लियर है? अब इसमें एक जुमला वैसे सादा जुमला बनाए हैं। ठीक है, ये है बच्चा सुबह से बुरी तरह रो रहा था, तो बेबी हैड बीन वीपिंग बिटरली फॉर एन आवर। तो ये वैसे एग्जांपल ये आप नहीं लिखेंगे उर्दू में, पहचान सिर्फ इस पेज में से लिखेंगे। अपनी कॉपी पे क्या लिखेंगे? व्हाट इज द रिकग्निशन इन उर्दू। ठीक है, उर्दू में पहचान क्या थी वो लिखेंगे। इसके बाद असल होता है स्टार्ट यहाँ से, स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस के लिए अब स्ट्रक्चर है। जी अरहम कोई बात है? सर, उसमें उस टेंस में वो आया था बच्चा सुबह से बुरी तरह रो रहा था, तो उसमें इंग्लिश में आया था फॉर एन आवर, तो सिंस मॉर्निंग नहीं आएगा। बच्चा क्या कह रहे हो? वो जो सेंटेंस अभी आपने पढ़ाया था कि बच्चा सुबह से बुरी तरह रो रहा था, तो उसका सिंस इंग्लिश मॉर्निंग है ना, सिंस। तो इसमें लिखा हुआ ये टेस्ट, हाँ बिल्कुल ऐसा है, 1 घंटे से नहीं, ये सुबह से है, सिंस मॉर्निंग वाला है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग है। ये पेस्टिंग पीडीएफ की पेस्टिंग जो है ना वो गलत हुई है। सिंस मॉर्निंग ये नीचे आया हुआ है, ये जो है ना जहाँ कर्सर चला रहा हूँ वो ऊपर का हिस्सा है। बेबी हैड बीन वीपिंग बिटरली सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब असली यहाँ से इस पेज में से ना आप सिर्फ और सिर्फ ये लिखोगे। ठीक है, पहचान जो है पहचान आप लिख लेंगे, बाकी छोड़ दे। बाकी मैंने इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर नीचे लिखा है। ठीक है, उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया। असल लिखना उर्दू में पहचान, हेडिंग देके उर्दू पहचान के बाद असल काम यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इधर से ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंग्लिश वो ये जो लिखा है मैं उर्दू में उसका बता देता हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर जो हमने नीचे ड्रा किया है उसको इंग्लिश में पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है कि आप सब्जेक्ट शुरू में रखोगे,
देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल करोगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करोगे, देन ऑब्जेक्ट यूज करोगे, देन सिंस फॉर में से यूज करोगे, देन टाइम आएगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ फॉर्म में ये लिखा वही चीज है। ठीक है, उसको सादा फॉर्म में यहाँ ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये हमने लिखा है। पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, ठीक है, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ओ मींस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देन सिंस फॉर आ जाएगा, देन टाइम होगा। ठीक है, तो क्या हो, एक दो जुमले इसमें से पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जुमला वही है जो हमने ऊपर किया है, बच्चा सुबह से बुरी तरह रो रहा था। बेबी हैड बीन वीपिंग बिटरली सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैड बीन बेबी जो है सब्जेक्ट है, हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब है, वीपिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, वीप से, बिटरली बुरी तरह का तर्जुमा है, सिंस मॉर्निंग क्योंकि सुबह शाम, और ये जो वक्त है टाइम है ईयर है, इसके साथ हमने कहा था सिंस लगता है, इसीलिए सिंस मॉर्निंग है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लड़के सुबह से मैदान में खेल रहे थे। बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरह तुलबा कमरे इम्तिहान में 2 घंटे से बातें कर रहे थे। Students had been talking in examination hall for an hour. अब ये 1 घंटा जो है ये हमें पता नहीं है कौन सा 1 घंटा मुराद लिया गया है, तो इस वजह से for लगा है। ठीक है, Students had been talking in examination hall for an hour. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे दोस्त हमारे पास आते रहते थे। Our friends had often been visiting us. ठीक है, Our friends had often been visiting us, यानी आते रहे थे। इसी तरह वो 2 दिन से सफर कर रहे थे। They had been traveling for 2 days. क्लियर है, ये 5 एग्जाम्पल्स इसी तरह उर्दू में लिखे गए, इंग्लिश में भी उसका तर्जुमा है, बाकी सारी भी एग्जाम्पल से है पॉजिटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, वो आप खुद से देख लेंगे, उसमें कोई मुश्किल बात लगी तो कल मुझे से डिस्कस भी कर लेंगे। तो इसमें से अभी भी इसमें भी काम ऐसा है कि वो एग्जाम्पल्स, क्योंकि एक पॉजिटिव के सिर्फ 15 से ज़्यादा सेंटेंसेस है, 15 से ज़्यादा, इनमें से वो सेंटेंसेस आप लिखोगे जो आपके लिए न्यू है, जो पहले से किए गए सेंटेंसेस है वो जो है आप बेशक छोड़ दें, जिसका आसानी से आप तर्जुमा कर सकते हैं, जिसको समझते हैं आपने थोड़ा सा याद करना है वो आप लिख लोगे। क्लियर है जी, ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी एक पैराग्राफ फॉर्म में वही बात कही है कि ये इसमें नेगेटिव जो नॉट की एडिशन होगी, बाकी कहा है कि स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको पढ़े बगैर हम स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, इसमें भी नेगेटिव बनाने के लिए भी, देन हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन यूज होगा। अब क्या होगा, हैड नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है। तो ज्यादातर बच्चे आप करते हो हैड बीन नॉट, ये नहीं होना चाहिए, हैड और बीन के दरमियान में नॉट आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिख सकते हो, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये टाइम गिवन है जी। अरहम यार अगर हम कॉपी में लिखे तो ये जो पैराग्राफ बना हुआ है तो ये लिखना जरूरी है या ना नहीं, लिखे? ये बेशक न लिखे, ये समझने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, सिर्फ आप स्ट्रक्चर लिख ले। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर लिख ले। अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको स्ट्रक्चर। इसी के मुताबिक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल कैसी है इसकी। अब ये देखें एग्जांपल, पहली एग्जांपल है, वो बारिश से लुत्फानंदोज नहीं होता रहा था। He had not been enjoying the rain. ठीक है, कोई टाइम पीरियड आगे नहीं है तो इस वजह से सिंस फॉर नहीं आए हैं।
ठीक है, तो वो बारिश से लुत्फानंदोज नहीं होता रहा है। He has not been enjoying the rain. सुबह से मूसलाधार बारिश नहीं हो रही थी। It has not been raining heavily since morning. मूसलाधार heavy बहुत ज्यादा बारिश, ठीक है, वो यहाँ नहीं आते रहे थे। They had not been coming here. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है, लड़की 1 घंटे से फूल नहीं तोड़ रही थी। गर्ल हैज नॉट बीन, ठीक है, पिकिंग अप फ्लावर्स फॉर 1 आवर, ठीक है, या एक दूसरा भी है इसमें, गर्ल हैज नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 1 आवर, ठीक है, प्लकिंग से भी कर सकते हो। पिकिंग अप भी मतलब ये होता है उठाना, तोड़ना, चुनना, ठीक है, और प्लग भी तोड़ना होता है, PLUCK, ठीक है। The girl has not been picking up flowers या plucking flowers for 1 hour. हम एक अरसे से नए बच्चों पर तहकीक नहीं कर रहे थे, ठीक है। We had not been making research in new seeds since a long time. ये बीजू है, ठीक है, बीज, सीड जो है। अच्छा, तो ये है हम एक अरसे से, सिंस अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक मुसलसल अरसा है जो हमें डिफाइन अरसा है जिसकी वजह से सिंस लगा है, ठीक है। इसी तरह वो यहाँ अक्सर नहीं आता रहा था। He had not often been coming here, ठीक है। सेम लाइक बाकी सेंटेंसेस भी है, ठीक है, तो ये भी आप पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह इनका भी आप स्टडी कर लेंगे, कॉपी पे लिख भी लेंगे। कोई बात जो हमने अभी इस क्लास में नहीं पढ़ा है सेंटेंस, अगर उसमें कोई बात ऐसी होती है जो आपको समझ नहीं आती तो वो कंफर्म मुझे आप कल की क्लास में फिर कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये सादा है, ये दोनों तरफ से ट्रांसलेशन हुए हैं, तो आपको कोई मुश्किल भी उसमें नहीं है। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये है, तो इसमें भी पैराग्राफ फॉर्म में वही बात बताई गई है, ठीक है, तो वो आप छोड़ देंगे, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर डायरेक्टली यहाँ से देख लोगे, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब अब हैड बीन जो है वो शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर्म में से एक आएगा, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। तो प्रॉपरली जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब का अगर आपको कंफ्यूजन हो पास होगा, फिर बंदा भूल जाता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब ये है कि हैड बीन, हेड को आपने शुरू में लगाना है, प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस बीन आएगा, प्रॉपर ये है, प्लस फोर्थ फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, आपको मैंने बता दिया है। ऑब्जेक्ट आएगा ये, ठीक है, प्लस होगा सिंस या फॉर, ठीक है, इसके साथ हम प्लस करेंगे टाइम, फिर प्लस करेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है बीन और हेल्पिंग वर्ब सादा लिखा हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब बाज औकात हो सकता है आप पेपर की तैयारी करते हुए आज से 3 महीने बाद वो भूल जाओ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, तो इसीलिए हैड मैंने लिखा है कि इस HV का मतलब हैड है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं एग्जाम्पल, तो वही चीज आपको एग्जाम्पल्स में नजर आएगा, यही स्ट्रक्चर, क्या वो जवानी से अच्छे काम करते रहे थे। तो इसका बनता है had they been doing good deeds since bloom of youth, ठीक है, bloom of youth ये एक्सप्रेशन है, अदरवाइज सिर्फ सिंस यूथ भी कहते हो तो बात बनती है, लेकिन ये अच्छा बनता है bloom of youth, ठीक है।
तो हैड देखो शुरू में आया, देन सब्जेक्ट आया, देन बीन आया, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आया, देन गुड डीड्स ऑब्जेक्ट आया, देन सिंस लगा, देन टाइम ब्लूम ऑफ यू। ठीक है, क्या दूसरा है नखेरा जखीरा अंदोज। ठीक है, ये जखीरा है, जे थे अलग से क्या, जखीरा अंदोज। अगर आपको नजर नहीं आ रहे तो जूम करके देख सकते हो। ठीक है, जूम हो सकता है आपके डिवाइस से। क्या जखीरा अंदोज अपने हम वतनों का गला काट रहे थे। एट द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स होते हैं जखीरा अंदोज जो रखते हैं। बीन कटिंग थ्रोट ऑफ देयर फेलो कंट्री मैन। had the holders been cutting throat of their fellow countrymen। नेक्स्ट है क्या प्रोफेसर 1 घंटे से पढ़ा रहे थे। had the professor been teaching for an hour। had the professor been teaching for an hour। for इसलिए लगा कि हमें नहीं पता कि कौन सा जो है 1 घंटा मुराद लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल पे तरफ। ये है, क्या किसान सुबह से हल चला रहे थे। had the farmers been plowing since morning। ठीक है, क्या किसान सुबह से हल चलाना प्लॉइंग है, since morning सुबह से। क्या मेज़ान 2 घंटे से मेहमानों की खातिर तवाज़ो करता रहा था। ठीक है, तो है द होस्ट, होस्ट होता है मेजबान। ठीक है, been entertaining the guest for 2 hours। इसी तरह क्या वो 2 साल से यूरोपीय ममालिक की सैर करता रहा था। had he been visiting the European countries for 2 years क्वेश्चन मार्क। तो इसके भी बाकी भी जुमले हैं, 5-10 जुमले मजीद भी हैं, वो भी आप देख लेंगे। इसमें से न्यू सेंटेंसेस जो हैं वो आप अपनी कम से कम तीनों स्ट्रक्चर में, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मिला के कम से कम कॉपी पे 15 सेंटेंसेस होने चाहिए। यानी कम से कम 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, 5 इंट्रोगेटिव के इतने होने चाहिए। ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। और काम जो है वो कल वाला काम भी और आज का काम भी जो है क्लियर तरीके से वो होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट होगा तो जब आप स्कूल आओगे कोई मसला नहीं होगा। साथ ये 2 दिन टेस्ट देना भी कोई मसला आपको नहीं होगा। तो कल के लिए फिर बता के मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। कल के लिए काम ये होगा, एक तो ये लिखने वाला काम है। लिखने के अलावा जो हमने यूनिट पढ़ा हुआ है डेफोडिल्स का, डेफोडिल्स की बुक एक्टिविटीज जो है जितनी की है वो सारी मैं कल आप लोगों से पूछ लूँगा। कल की क्लास में बुक एक्टिविटीज जो है हम इसके साथ ये वाला नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पूछूंगा तीनों का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लस यूनिट डेफोडिल्स की बुक एक्टिविटीज सिर्फ। ठीक है, अब मैं आता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके वो क्वेश्चन कर ले, और साथ ही जो है आपको कोई बात पूछनी है तो हैंड रेस कर ले, फिर मैं कर लेता हूँ। लीव कोई ना करे, मैंने अटेंडेंस नहीं लिया है, मैंने अटेंडेंस 30 पे लेना है। 30 के बाद 9:30 के बाद फिर लीव कर सकते हो। जी अरहम। सर हमने ये जो टॉपिक है आज और कल का, इसके एंड में प्रैक्टिस की हेडिंग दे के 5-5 इनके सेंटेंस लिखने अपनी तरफ से। नहीं नहीं, इसी में से लिखने जो मैंने लिखे हैं ना, उन्हीं में से आपने लिखना है। जो आपको न्यू सेंटेंस लगता हो वो लिखना है। ओके सर। ऑलरेडी लिखे हुए में से लिखना है। ठीक है सर। ठीक हो गया जी। और कोई बच्चा, किसी को कोई क्वेश्चन है?
जी अब्दुल अहद, आवाज आ रही है? यस सर, अब सही आ रही है, पहले सही नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, चले ठीक हो गया। समझ गए हैं ना आप, चीजें समझ आ गई हैं? यस सर, आ गई। चले ठीक है, गुड है। देन क्या है, ये है आर्यन शाहिद, यस। सर इसमें भी क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला सेंस और फॉर लगेगा? जी जी सिर्फ मुझे हेल्पिंग वर्ब चेंज? ये सिंस फॉर तो लगेगा ना, इस परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसका भी हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, सिंस फॉर आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा सिर्फ? हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगा ना, बाकी ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वहाँ है सेम लगता है, यहाँ है बीन लगेगा। बाकी चीजें तो वही फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, सिंस फॉर आएगा, टाइम स्ट्रक्चर सारा सेम। एक सेंटेंस से दूसरे टेंस का फर्क ही बस उसी ऑक्सिलरी की बुनियाद पर होता है ना, उसी से फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बंदा है दानियाल महमूद। आज फिर बात कर लेते हैं, सबसे पूछते हैं क्या है। जी दानियाल महमूद, आर्यन, यस। सर कल क्या आप फ्यूचर परफेक्ट नहीं परफेक्ट कल नहीं कंटिन्यूअस टेंस होगा, बस करवा? इतना ही है, आपको इंडेक्स मैंने दे दिया है ना, इतना है। ये इस पे स्टॉप करेंगे, इसकी तैयारी कर लोगे आप आज से, इसी का आप टेस्ट दोगे 17 को। कल से न्यू टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, कल से सिर्फ मैं आके पहले जिस तरह हम करते थे ना टेस्टिंग, इसी तरह टेस्टिंग में जूम पे आके फिर आप लोगों से मैं पूछना शुरू कर दूंगा वन बाय वन। ठीक है, और नंबर लगाता जाऊंगा, इसके नंबर हैं। ठीक है, एक आधा नंबर अगर वहां आप मिस कर जाते हो टेस्ट में 17 का, तो यहाँ से नंबर मिल सकता है। अगर किसी बच्चे ने ये 3 दिन 2 दिन होते हैं, 2 दिन अगर टेस्ट सही दिया हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है ओके सर। हमादुल्लाह, जाए नहीं, ठीक है, लीव न कर जाए। अरहम से तो बात हो गई है। मोहम्मद फराज, मोहम्मद बिलाल, किधर है ये लोग, सारे गायब है। मोहम्मद बिलाल, चलो अब्दुल अहद, अब्दुल अहद, सर जी जी। सर मैं एक कह रहा हूँ कि कल आप कौन सा टेस्ट लेंगे? कल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक तो ये है, दूसरा डेफोडिल्स यूनिट जो है उसकी बुक एक्टिविटी। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब 1 मिनट के लिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का। आप लोग जो है 1 मिनट के लिए अब वेट कर लेंगे, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं। फिर ये होता है कि ये लोग निकल जाते हैं अचानक से। ठीक है, अब हो गया है अटेंडेंस। अब आप में से कोई बच्चा अगर लीव करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर वाइज जो है मैंने अटेंडेंस अब कर दिया, तो बात करना चाहते हैं वो बात कर ले। जी मोहम्मद हसनैन इधर तक में आया था, इनसे भी पूछ लेते हैं। गुलशान, समीर, यासिर, यावर अब्बास, नो रिस्पॉन्स। जैन शब्बीर, इब्राहिम अरशद का ये तो ऑन ही नहीं है।
इन्होंने भी ऑफ कर दिया है, अली बट ऑफ है जी। तो ठीक है, अब अटेंडेंस ले लिया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक एक करके सबसे पूछा है, तो फिर आप लोग जो है लीव कर सकते हैं। आपको टेस्ट में लिख के भेज दूंगा, वो प्रिपेयर करके कल क्लास में आ जाना है और टेस्ट ज़रूर देना है, इसका पॉजिटिव पॉइंट आपको मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।